हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग मेज़रमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मेज़रमेंट चैप्टर में 2 टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। एक हमने डायमेंशन फ़ॉर्मूला के बारे में पढ़ा था और उसपे जितने भी तरह के टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हमने किया था। उसके बाद हमने एरर के कुछ क्वेश्चन्स किए, बहुत अलग-अलग तरीके के एरर के क्वेश्चन हमने आपको समझाए और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा था, ठीक है? और आज की क्लास में हम लोग मेजरमेंट का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए ये एकदम नया हो। वर्नियर कैलिपर, इसके बाद हम लोग एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या होते हैं? ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को, जैसे कि हमारे पास स्केल होती है, हम आपको एक स्केल दिखाते हैं, एक सेकेंड। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक स्केल है, ठीक है। ये एक स्केल है। ये किसके लिए किसके लिए यूज की जाती है? ये यूज की जाती है किसी भी लाइन को खींचने के लिए, ठीक है। लाइन को खींचने के लिए और मेजर करके खींचने के लिए। लाइन तो भाई किसी भी चीज से खींची जा सकती है, लेकिन मेजर करके जब आप खींचते हो तो आपको स्केल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम किसी भी चीज का डायमीटर या फिर थिकनेस की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, इसका डायमीटर कितना होगा, या फिर मान लीजिए कि हमारे पास कोई चपटी चीज है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे ये हमारे पास कॉपी है, ठीक है, तो इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी होगी। तो इन सब को निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर, इसका नाम कभी-कभी लिखा रहता है, कभी-कभी पूरा नाम इसका वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी थिकनेस को चाहें तो हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। देखिए, ऐसे स्केल से मेजर नहीं कर सकते कि 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत एक्यूरेट वैल्यूज को मेजर करते हैं, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेट वैल्यूज को मेजर करते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे भी आते हैं, ठीक है। आपको कॉलेज वगैरह में एक लैब में केवल एक ही वर्नियर वगैरह दिखेगा, बाकी इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखेंगे तो कई ढेर सारे दिखेंगे, लेकिन वर्नियर वगैरह आपको एक से दो वर्नियर ही दिखेगा, क्योंकि ये महंगे इंस्ट्रूमेंट है, महंगे आते हैं, अच्छे तरीके से रखे जाते हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल कहाँ कैसे किया जाता है, जैसे देखिए कैसे ये काम करता है, हम आपको छोटा सा बताते हैं। देखिए, इसमें एक स्केल होती है जिसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं, नाम जानते रहिए। इसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं, एम एस से हम लोग इसको लिखेंगे। ये मेन स्केल होती है जो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ी सी दिख रही है, ठीक है। आगे भी होती है ये, तो इसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं। और मेन स्केल के एंड में यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से बना रहता है, और इधर ये दोनों हमारे एकदम स्टेबल रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन एक उसी के ऊपर ये बना रहता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल। इसी वजह से इसका नाम वर्नियर पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ये वर्नियर, तो वर्नियर क्या करता है, देखिए यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो अगर इसको खोल देंगे तो ये इस पे स्लाइड करके ऐसे खिसक सकता है। ये चीज आपस में पूरा जुड़ी हुई है और ये पूरा खिसक सकती है, ये और ये दोनों पार्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे खिसक सकता है इसके ऊपर, तो जैसे हमको जहां पर भी लाना है उसके बाद उसको टाइट कर देंगे तो पकड़ लेगा वहीं पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो कैसे इसमें मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमको किसी बॉल का डायमीटर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉल को इन दोनों के बीच में लाएंगे, इन दोनों के बीच में लाएंगे ऐसे, और इसको थोड़ा सा आगे खिसका के ऐसे टाइट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। तो उसी वैल्यूज को देख करके हम बताएंगे कि इसका डायमीटर कितना है। समझ पा रहे हैं? तो कैसे वैल्यूज इसमें देखते हैं वो हम आपको एक छोटा सा बताते हैं। मान लीजिए कि क्योंकि इसमें ना दो स्केल है, जैसे कि अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप मान लीजिए कि एक एक छोटी सी स्टिक थी और यहाँ पर आपने स्केल लगाई, इस तरीके से लगाते थे स्केल और देखते थे कि यहाँ से 0 है, फिर यहाँ से ऐसे करते-करते 1 है, फिर ऐसे-ऐसे करते-करते 2 है, फिर ऐसे करते-करते 3 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 6.5 है और यहाँ पे 7। तो आप ऐसे नाप करके बता देते थे कि इसकी लंबाई 6.5 होगी, यहाँ से ऐसे देख करके, ठीक है? बता देते थे, एक स्केल रहती थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपके पास में एक स्केल नहीं है, 2-2 स्केल है। 2 स्केल, एक मेन स्केल तो है ही, उसके साथ-साथ वर्नियर स्केल है। तो इसकी जो रीडिंग हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं, टोटल रीडिंग जो इसकी हम निकालते हैं, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ हम इसमें रखे, बीच में फँसाएँ और इससे हम रीडिंग निकालना चाहते हैं, ठीक है?
यहाँ पर हमने बॉल रखा और इसको सेट किया, एकदम चिपकाया दोनों तरफ बॉल के, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगा। तो क्या क्या आएगा देखिए, हमने कहा एक आपकी मेन स्केल होती है, मेन स्केल की रीडिंग आएगी, आर मतलब रीडिंग। तो यहाँ पर हो गया मेन स्केल रीडिंग, यानी कि अगर उस बॉल का टोटल डायमीटर निकालना है तो सबसे पहले आपको मेन स्केल की रीडिंग को रीड करना होगा। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग को रीड करना होगा। अब मेन स्केल की रीडिंग कैसे रीड होती है, एक एक समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हम मेन स्केल बता रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहाँ 1 है, यहां से लेकर यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है। अब देखिए इसका जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है, आपको यहाँ पर हो सकता नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप समझिए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए जीरो, तो यहाँ पर जो जीरो है, तो जीरो के इधर जो नंबर होती है, समझिए जीरो के इधर पहले जो नंबर होती है, उसी नंबर तक हम लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसे लिखा था कि यहाँ पर लिखा था जीरो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे करके लिखा था 1, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे करके लिखा था 2। ठीक है, और ये मेन स्केल है। और जो वर्नियर स्केल इसी के पास में ऐसे गई थी, ऐसे पास में इसके गई थी, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जीरो हमारा मान लीजिए, जीरो हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जीरो आ रहा है, फिर छोटा छोटा खाना करके आगे है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 0.8 तक जा रहा है। तो 8, ये जीरो के पहले जितना है उतना हम ले लेंगे। ठीक है, जीरो के बाद का हम नहीं लेंगे, जीरो के बाद का हम नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीरो के पहले कितना, 8, तो इतना हमने ले लिया। अगर मान लीजिए कि यही चीज ऐसे होती, मान लीजिए यहाँ पर नंबर चेंज होते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 5 होता। ठीक है, तो क्या होता, यहाँ तक तो 3 आ ही चुका था, मतलब यहाँ पे पिछले में क्या रहा होगा, यहाँ पे 1 रहा होगा, सॉरी 2 रहा होगा, यहाँ पे ऐसे करते करते 1 रहा होगा। ठीक है, ऐसे करते 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 यहाँ पर कहीं जीरो रहा होगा। तो अगर कोई चीज हम यहाँ पर फंसा के रखे हुए हैं बड़ी सी, ठीक है, लगा करके रखे हुए हैं बड़ा सा गोला, तो उसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं। तो ये जो जीरो इसका आ रहा है, वर्नियर का जीरो है ये जो वर्नियर का आपका जीरो आ रहा है, ठीक है, ये वर्नियर का मान लीजिए जो जीरो आपका आ रहा है, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो यहाँ पर पॉइंट पे आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 1 2 3, 3 तक तो है ही, उसके बाद यहाँ पर और आगे आएंगे तो 3.1 3.2 3.3 3.4 5 6 7 8, तो 3.8 आप इसको काउंट कर लेंगे। समझ पा रहे हैं, 3.8, यानी कि जीरो से जो पहले है वहीं तक आपको लेना है, आगे नहीं बढ़ना है, पहले तक का ही ले लेना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये मेन स्केल की रीडिंग इस तरीके से हम इसमें देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अभी आएंगे कि इतना इतना है तो कैसे होगा इसका, है ना, रीडिंग। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, कहां आपको रुकना है, जहां पर इसका जीरो होगा, वर्नियर का जीरो जहां पर होगा उसके पहले का ही लेना है, बस उसके आगे का नहीं लेना है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे भाई ऐसे समझिए कि एक स्केल होगी, जैसे देखिए हम स्केल ही आपको दिखाते हैं बड़ी सी, ये देखिए ये स्केल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई चीज आप नाप रहे हैं और इस पे एक वर्नियर लगा हुआ है, तो वर्नियर का जीरो मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, है ना, वर्नियर का जीरो यहाँ पे आ गया, तो इसके इधर का लीजिए, उधर का मत लीजिए कुछ, है ना। समझ पाए कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो वहां से आपकी क्या निकल जाएगी, मेन स्केल रीडिंग निकल जाएगी, मेन स्केल रीडिंग, MSR, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, चलिए आपने मेन स्केल की रीडिंग निकाल ली। अब उसके बाद आता है, उसके बाद क्या चाहिए आपको, अगर रीडिंग निकालनी है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग चाहिए। क्या चाहिए, वर्नियर स्केल की रीडिंग चाहिए। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकलेगी, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने के लिए देखिए कैसे हम करते हैं। यहां पर देखिए आप देख पा रहे हैं कि 10 खाने हैं। कितने खाने हैं, 10 खाने हमने बनाए हैं वर्नियर पे। कभी कभी इसमें बहुत सारे खाने भी होते हैं, ठीक है, 20 भी होते हैं। तो यहाँ पर वर्नियर पे, तो यहां से लेकर यहां तक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने मेन स्केल की रीडिंग ले ली, उसके बाद आप देखेंगे कि जो वर्नियर का खाना है और आगे हमारा जो मेन स्केल का खाना है, वो कोई ना कोई खाना एकदम सीधे में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए
देखिए, इसका हम आपको एक बात बताते हैं, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जो पूरी थ्योरी है, ठीक है? डिटेल में, क्योंकि यहाँ तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो डिटेल में इसकी जो पूरी थ्योरी है, हमने एक वीडियो में पढ़ा के रखी है, जो 2025 में पढ़ाया था, ठीक है? इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि उसको जाकर देखिए और लेकिन इसको बाकी आपने चैप्टर के देखे, नहीं देखे अलग बात है, लेकिन इस टॉपिक का यानी कि वर्नियर का जाकर के ज़रूर देखिएगा, स्क्रू गेज का ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पर हमने इतना छोटा-सा डायग्राम नहीं, पूरा बोर्ड भर का डायग्राम बनाया है वर्नियर का, ठीक है? और वहाँ पर खूब बड़े से अच्छे से डिटेल में समझाया है। यहाँ पर केवल क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पर आप जाकर के देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? बाकी हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन कर सकें, ठीक? तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी मेन स्केल है और यहाँ पर वर्नियर स्केल है। तो जैसे मेन स्केल में यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है, इसके बाद यहाँ पर 3 है, इसके बाद यहाँ पर 4 है, इसके बाद यहाँ पर 5 इस तरीके से है और यहीं पर जो है आपका यहीं पर मान लीजिए कि इस तरीके से वर्नियर स्केल भी थे, है ना? और वर्नियर स्केल का 0 इधर है, फिर इधर 2 सॉरी 0 के बाद 1 आएगा ना? 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है? 4 है, 5 है, 6 है, से 7 है, 8 है ना? ऐसे ही है, तो इसमें भी छोटी-छोटी लाइन्स खींची होती हैं, ठीक है? ऐसे छोटी-छोटी लाइन खींची होती है। तो यहीं पर जैसे देखिए ये मैच नहीं कर रहा, फिर ये मैच, तो ऐसे ही देखेंगे तो एक कोई खाना मैच कर जाएगा। कोई खाना ऐसे ही मैच कर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चौथा वाला मैच कर गया। तो उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि चौथा खाना जो है मैच कर रहा है। तो जो खाना मैच कर रहा है, ठीक है? जो खाना मैच कर रहा होगा वही वर्नियर की रीडिंग हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? वही उसकी रीडिंग हो जाएगी, जो भी खाना मैच कर रहा होगा। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आप खाने में निकालेंगे, ठीक है? खाना मतलब बॉक्सेस, ठीक है? तो जो भी यहाँ पर लाइन उस पे मैच कर रही होगी वर्नियर की और मेन स्केल की दोनों मैच कर रही होगी, वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा वर्नियर स्केल की रीडिंग। अभी क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट ऐसी वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसी छोटी-छोटी वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। जैसे कि अगर ये स्केल है, ये स्केल कितना मेजर कर सकता है? इसमें क्या है सेंटीमीटर है और एमएम है, मिलीमीटर, ठीक है? तो 1 एमएम ये मेजर कर सकता है, ठीक है? तो ये इसका क्या हो गया? लीस्ट काउंट हो गया। तो कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है? उससे कम ये मेजर नहीं कर सकता क्योंकि एक्यूरेसी उतनी नहीं है ना, लीस्ट काउंट उतना नहीं है। लेकिन ये अलग-अलग तरीके के वर्नियर आते हैं जो कि बहुत छोटी वैल्यूज़ को भी मेजर कर सकते हैं। डेसिमल के 3 पॉइंट तक की वैल्यूज़ को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा वर्नियर होता है। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? मेन स्केल समझ गया ना? आप यहाँ स्केल पे देखेंगे जो 0 से पहले रहेगा मेन स्केल की रीडिंग, अभी क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाएगा। वर्नियर स्केल का रीडिंग कौन होगी? जो खाना मेन स्केल के खाने से मैच कर जाएगा वही उसकी क्या हो जाएगा? वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम? तो देखिए लिस्ट काउंट निकालने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि जो हमारा ये एस और वी, एस हमारा क्या होता है? एस होता है कि जो मेन स्केल है उसका एक खाना, मेन स्केल का एक खाना, एक डिवीजन, ठीक है? और वी मतलब वर्नियर का एक डिवीजन, दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा लिस्ट काउंट निकलता है, ठीक है? तो ये तो पहला तरीका हो गया, लेकिन ज्यादातर जो तरीका आपके एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन में आता है वो इस तरीके से आता है कि आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकालने के तो कई फार्मूले हो सकते हैं और ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं कि LC इज इक्वल टू एस अपॉन एन, ये कैसे आया, ठीक है, कहाँ से बना, ये हमने आपको डिटेल में समझाया है, जो हमने आपको बताया, क्या बताया? 2025 का जो क्लासेस चली, ठीक है? तो उसको हम आपके ग्रुप में भेज देंगे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो बच्चे ग्रुप वगैरह से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक पड़ी होती है, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और आप भी थोड़ा-सा खोज करके उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए 25 वाली, इसको ज़रूर देखते चलिए। उसको भी देखते चलिए, इसको भी साथ में देखते चलिए। जो चैप्टर वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वही चैप्टर यहाँ पर भी पढ़िए, ठीक है? तो ये काम कीजिए थोड़ा-सा चलिए, ठीक है? चलिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जिसको थ्योरी और अच्छे से समझ नहीं है, अगर समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर क्वेश्चंस लगाएँगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। वहाँ पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं ऑलरेडी, है ना? तो चलिए अब यहाँ पर हमको कुछ हटाना होगा, है ना? क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत बड़े-बड़े होते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत बड़े-बड़े होते हैं ना? तो यहाँ पर क्या था?
यहाँ पर एक फॉर्मूला लिस्ट काउंट का लिख देते हैं, नहीं तो अभी आप लोग भूल जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसके सॉल्व होते हैं भाई। और आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में तो आप तुरंत ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। एक एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के, इसको हटा सकते हैं हम। अच्छा चलिए छोड़िए, अभी नहीं हटाते हैं। स्केल के 50 खाने 50 खाने मुख्य स्केल जो कि हाफ मार्किंग। एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे ना तो बाकी सब समझ जाएंगे, सब कर लेंगे। मार्किंग की गई है, की है, थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि आ जाए। की है के 49 खाने के 49 खाने के बराबर है एक एक छोटी छड़ की लंबाई। एक छोटी छड़ की लंबाई, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन लिख करके आपके एग्जाम में आते हैं। लंबाई नापने के समय नापने के थोड़ा क्वालिटी ठीक कर लीजिएगा, छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, जगह चाहिए। के समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक मतलब रीडिंग। ठीक है, पाठ्यांक 2 पॉइंट्स। आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना होता है। थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा अपने आप को मतलब थोड़ा ध्यान रखना होता है बस, है ना, बाकी आ जाएगा, कोई दिक्कत। वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल का वर्नियर स्केल का पाठ्यांक 14 खाने 14 खाने था 14 खाने था, तो छड़ छड़ की लंबाई होगी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शंस भी दिया गया है। सॉरी आया, जुकाम होने वाला है क्या भाई। सेंटीमीटर और 2.18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब कैसे इसको करेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्लियर है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देते हैं ना, काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्या है कि एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल जो है लिखते चलिए। एक वर्नियर कैलिपर, आप समझ गए कि क्वेश्चन कहाँ का है। ठीक है, में वर्नियर स्केल 50 खाने वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल के 50 खाने 50 खाने मुख्य स्केल के 49 खाने के बराबर हैं। क्या है, 49 खाने के
बराबर है। अच्छा, इसके पहले जो हमने यहाँ पर अ, यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला लिखा था जो कि S अपॉन n था, उसमें n क्या था पता है? 1 क्या था आपको पता है? कि 1 जो था मतलब सॉरी S जो था वो हमारा पता है कि जो हमारी मेन स्केल है उसमें कितने डिवीज़न है वो है, ठीक है? और जो हमारा n है वो मेन स्केल में कितने खाने हैं, ठीक है? वो था, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा दोनों को। तो 50 खाने मुख्य स्केल जो कि जो कि क्या है 1/2 मतलब कि हाफ मार्किंग की है मतलब कि जिस पर जो है हाफ मार्किंग की गई है कि 49 खाने के बराबर है। एक छोटी छड़ की लंबाई नापने के समय स्केल का पाठ्यांक इतना तथा वर्नियर स्केल का पाठ्यांक 14 खाने था। छड़ की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखिए पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमको क्या ढूंढना होगा? सबसे पहले हमको MSR यानी कि मेन स्केल की रीडिंग ढूंढनी होगी। तो MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है आपकी? मेन स्केल की रीडिंग क्या है? देखिए कह रहा है ना कि जब हम लंबाई नाप रहे थे तो मुख्य स्केल जो है उसका पाठ्यांक मेन स्केल का रीडिंग कितना था? मेन स्केल का रीडिंग था 2.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? 2.7 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, वर्नियर स्केल का पाठ्यांक कितना था? 14 खाने। हमने कहा ना कि वो खाने के हिसाब से खाएगा, 14 खाने। ठीक है, तो VSR आपका कितना आ चुका है? 14 खाने आ चुका है। ठीक है, 14 खाने। तो आपको छड़ की लंबाई बतानी, सॉरी, ठीक है। आपको क्या बतानी है? आपको बतानी है इसकी छड़ की लंबाई बतानी है। तो अब आपको लंबाई बतानी है तो आपको क्या चाहिए? एक चीज और चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। लीस्ट काउंट चाहिए। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा? हमने कहा देखिए, ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं हम आपको बता देते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा तब लगाइए जब भी इस तरीके से कह दे कि एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 खाने, ठीक है, 50 खाने मुख्य स्केल के 49 खाने के बराबर है। समझ पा रहे हैं? तो जब इस तरीके से कहे तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो एस है, एस भी आपको बताया रहेगा। जब इस तरीके से रहेगा तो एस भी बताया रहेगा। एस यानी कि एक, जो हमारी मेन स्केल है उसका एक खाना कितना है। तो देखिए कह रहा है ना कि जो कि 1.5 mm मार्किंग की गई है। ठीक है, कौन मार्किंग किया गया है? जो मेन स्केल का एक खाना है। ठीक है, तो एक एक खाना जो है हाफ हाफ mm पे मार्किंग की गई। मार्किंग मतलब ये जो छोटा छोटा लाइन खींचते हैं, तो हाफ mm पे मार्किंग की गई है किसकी? मेन स्केल की। तो वही तो हमारी एस की वैल्यू होती है। ठीक है, एस की वैल्यू क्या होती है? मेन स्केल पे जो एक एक खाने की मार्किंग, एक डिवीजन। तो एक डिवीजन कितना है? ये हमारा फॉर्मूला एस अपॉन एन। तो एक डिवीजन कितना है? हाफ mm यानी कि 1.2 लिखें या फिर 0.5 लिख दें हम। ठीक है, अरे भाई चलिए यहाँ लिख देते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 0.5। चलिए ऐसे लिखते हैं जैसे दिया है 1.2। अरे आज लगता है जुकाम हो जाएगी। ठीक है, अब नहीं, क्लास व्लास नहीं चलेगी तो हमको डिस्टर्ब मत करिएगा फोन करके, क्योंकि लग रहा है जुकाम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये mm में अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों सेंटीमीटर में? क्यों? क्योंकि देखिए ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में और ऑप्शन हमारे सब सेंटीमीटर। जिसमें ऑप्शन रहे आप उसमें सभी वैल्यू को कन्वर्ट कर लीजिए। क्या हमने कहा? जिसमें ऑप्शन रहे उसमें सभी वैल्यू को कन्वर्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वर्नियर और स्क्रू गेज के लिए। तो अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये आएगा 0.05। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद एन हमने क्या कहा? एन वो खाना होता है जो आपका जो हमारा मेन स्केल पे खाने की संख्या होती है। ठीक है, तो वो कितना है? हमेशा वो जो आप ऐसा सोचिए, जो इसमें 50 एक 49 है तो आप बड़ी वाली संख्या ले लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा कि जो उसकी 10 खानों की संख्या है उसके 9 खानों की संख्या के बराबर है, तो उसमें आप 10 ले लीजिए। कभी भी कहेगा 25 खानों की संख्या 24 खानों से 24 खानों की संख्या के बराबर है, तो 25 ले लीजिए। जो वहां पर बड़ी संख्या है वही आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वो उसके खानों की संख्या ही होती है मेन स्केल के। ठीक, तो ये हमने ले लिया।
तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा-सा सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हैं? चलिए ऊपर अगर हम डेसिमल हटाएँगे तो नीचे 2 ज़ीरो बढ़ जाएगा, ठीक है? इसको अगर हम यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/1000, ठीक है? अगर इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 0 यानी कि जो हमारा ये लिस्ट काउंट आ गया। लिस्ट काउंट देखिए क्या बताता है, लिस्ट काउंट ये बताता है कि जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी वैल्यू को मेज़र कर सकता है। तो डेसिमल के 3 अंक तक का मेज़र कर सकता है। डेसिमल के 3 अंक तक, 3 डिजिट तक ये जो है हमारा वैल्यू मेज़र कर सकता है। समझ पा रहे हैं? जैसे हमारी ये स्केल वगैरह है तो कितना डेसिमल के 1 पॉइंट तक, लेकिन ये 3 वैल्यू तक मेज़र कर सकता है। आ गया, अब सब कुछ पता चल गया। अब टोटल रीडिंग कैसे आएगी? टोटल रीडिंग आपकी आएगी एमएसआर यानी कि 2.7 प्लस प्लस कितने खाने हैं भाई? 14 खाने हैं, ठीक है? और इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.001। इसको थोड़ा-सा सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आएगा 2.7 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.014, है ना? 0.014। अगर इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 2.714। और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप इसको सेंटीमीटर रखे थे, इसको सेंटीमीटर में ही रखिएगा। देखिए कोई ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ठीक है? तो ये इस कुछ क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, ठीक है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपको इसकी रीडिंग निकालने के लिए 3 चीज़ चाहिए, एक मेन स्केल, एक वर्नियर, एक लिस्ट काउंट। मेन स्केल, वर्नियर आपको लगभग दिया रहता है, लिस्ट काउंट आपको निकालना होता है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमने कहा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि 50 खाने 49 के बराबर है, तो आप तुरंत और इसमें दिया रहेगा कि मार्किंग की गई है या फिर एक खाना उसका इतना बड़ा है, इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन इसी पे और कर लेते हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को चेंज करके। इसको हाफ एमएम ही रहने देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका जो 50 खाना नहीं, यहाँ पर इसका 25 खाना इसके 24 खाने के बराबर है और एक छड़ की लंबाई मान लीजिए कि यहाँ पर 3.6 है और वर्नियर का जो है 14वां खाना नहीं, 12वां खाना जो है मैच करता है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब कैसे करेंगे समझिएगा, इसी से हम आपको 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं, है ना? तो अब ये मत सोचिएगा कि एक क्लास में एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन हो चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है ना? चलिए अब देखिए मेन स्केल की रीडिंग क्या है, एमएसआर, ताकि आपको पता चल जाए ना। एमएसआर कितना है? 3.6, बहुत बढ़िया। वीएसआर कितना है? वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है? वर्नियर स्केल की रीडिंग है 12, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम निकालेंगे लीस्ट काउंट, सॉरी एलसी, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए एस अपॉन एन चाहिए और एस हमारा कितना है? 0.5, सॉरी 0.5 में इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए। अरे वो तो वीडियो ही बंद हो गई थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं है, दूसरी वीडियो इसी में रिकॉर्ड करके आगे जोड़ दिया जाएगा, है ना? तो चलिए देखिए क्या है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर, है ना? क्लियर। अब उसके बाद हमारा एन कितना होगा? एन हमने कहा ना 25 हो जाएगा हमारा, है ना? देखिए उतने खाने बराबर है 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे 0.05 और यहाँ से 25, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.02 आएगा। आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है? क्यों 0.2 हम कह रहे हैं, क्योंकि उसके हाफ है ना, तो ये इधर दुगुना हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हुँ, अब हमको निकालना है टोटल रीडिंग, ठीक है? टोटल रीडिंग निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 3.6 प्लस 12, 3.6 यानी कि हमारा एमएसआर और उसके बाद वीएसआर, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास में 0.002, है ना? 0.002। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3.6 प्लस में इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0.6 दूनी 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 24। तो ये आप टोटल ऐड कर देंगे तो 624, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कैसे रीडिंग आनी है? ठीक है, इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है? फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन क्या होता है ना कि समय लगता है। समय का मतलब है कि लिखने में समय लगता है क्वेश्चन को। तो चलिए एक एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे 24 और 25 ही है और ठीक है।
चलिए यहाँ पर जो है 1 mm है, क्या है? मान लीजिए पहले तो वैसे 1 mm होता नहीं है कभी भी, ज़्यादातर हाफ mm ही होता है क्योंकि जितना ये कम होगा ना, उतना अच्छे से रीडिंग आएगी, है ना? मतलब कि ऐसे समझिए देखिए, लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है? S अपॉन N। तो अगर ये जितना कम करेंगे, तो उतना ये कम होगा, है ना? जितना ये कम करेंगे और लीस्ट काउंट जितना कम होगा, उतना अच्छा होगा। तो अगर इसको बढ़ाएँगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगर यहाँ पे 1 mm कर देंगे तो लीस्ट काउंट थोड़ा कम हो जाएगा। खैर चलिए कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा जो पाठ्यांक है, इसमें अब आ रहा है 5.7 सेंटीमीटर और इसका 12 खाना नहीं मैच कर रहा है। अब इसका 15वां खाना जो है मैच कर रहा है। छड़ की लंबाई आपको बतानी है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कोशिश कीजिए। कैसे करना है? मेन स्केल की रीडिंग, अब कुछ लिखना नहीं है। मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर का 15 खाना और उसके बाद क्या है, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लिस्ट काउंट निकालने के लिए आप देखिए, यहाँ पर रखिए 1 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? ये आप L लिख रहे हैं, L क्या होता था? S अपॉन N। तो इसमें N लिखिए, N कितना है? 25। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब काटिए थोड़ा सा, चलिए 5 से हिस्स काट दीजिए। तो 5 तिहाई 15 और पचम 25, ठीक है? ठीक है। तो क्या होगा भाई? इसको इसमें कीजिए, देखिए थोड़ा सा। तो अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है? तो आप इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 0.2 और अगर आप इस 0 से भी डिवाइड कर देंगे तो 0.02 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर टोटल आपका आ जाएगा 0.02। कितना आ जाएगा? 0.02। तो 0.02 आ गया। अब यहाँ पर 3 भी है, तो उससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो 5.7 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0.06, 3 दूनी 6। आप लोग कीजिएगा अपने से कैलकुलेशन। तो 5.7, ओ सॉरी 76, बस इतना ही इसका आंसर आएगा। अब इतना क्यों आया आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि लीस्ट काउंट ही इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.02, 0.0 सॉरी 0.01, ठीक है? 0.01 इसका लिस्ट काउंट आया है, यानी कि डेसिमल के 2 नंबर तक ही है। जब डेसिमल के 2 नंबर तक ही है तो आंसर भी इसमें 2 नंबर तक ही रीड कर पाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो कर पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। एक आप लोग अपने से करके बताइएगा हमको, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन अपने से कीजिएगा। 25-24 नहीं, 25-24 नहीं। यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ पर इसका 10 खाना इसके 9 खाने के बराबर है, ठीक है? और यहाँ पे जो मार्किंग है 0.5 mm की मार्किंग की गई है और मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 8.2 है। कितना है? 8.2 है। और यहाँ पर जो है आपका 16वां खाना मैच कर रहा है और सभी को बताना है कि ये आंसर क्या आएगा। क्लियर है? सबको बताना है, ये आपका होमवर्क है छोटा सा, ठीक? चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़े। क्वेश्चन तो यार बहुत बड़े-बड़े हैं और समय ज़्यादा है नहीं। तो ऐसा कीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा। इसकी एक नेक्स्ट क्लास हम लाएँगे जिसमें हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएँगे, ठीक है? तो इसको कीजिएगा, ध्यान रखिएगा बिकॉज़ अब हमको थोड़ा कहीं जाना है, तो उसके लिए समय कम पड़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ही और उसके और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप आप इसको समझ भी गए होंगे अच्छे तरीके से, आप क्वेश्चन लगा भी पाएँगे। और जो पिछली वीडियो है जो हमने आपको बताया था वर्नियर के बारे में, उसको भी देख लीजिएगा। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एरर की भी बात होगी और तरह-तरह के क्वेश्चन जो इसमें बन सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।